अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका चाहता है कि खलीज मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मुफाद में है। मार्को रूबियो का कहना था कि चीन के अपने बहरी जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं और वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। इसके अलावा महकमा ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और चीन ने इत्तफ़ाक़ किया है कि किसी भी मुल्क को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कराची में कल के मुकाबले आज हब्स कम रहने जबकि रात या सुबह के वक्त सूबे की साहली पट्टी पर बूंदाबांदी के इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर के कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहने के इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से आज शाम या रात में खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, शमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी की पेशन गोई है। लाहौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक आला पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। जरा के मुताबिक CCD ने भी केस की बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि मुबैना का शोहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना अकरम को भी पूछगिछ के लिए तलब कर लिया गया। इधर कराची में गिरफ्तार मुलजमा अनमोल और पिंकी के नेटवर्क और मंशियात की तरसील से मुतालिक मजीद इंकशाफात सामने आए हैं, जबकि लाहौर में भी इस केस से जुड़े पुराने मुकदमात की छानबीन जारी है। लाहौर में सूबाई वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने आगाज़ दौर से ही बच्चों की तालीम और सहूलियात की फ्राहमी पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज इस्लामपुरा के दौरे के मौका पर कहा कि हुकूमत पंजाब मेरिट स्कॉलरशिप्स, मुफ्त लैपटॉप्स, ई-बाइक्स और IT कोर्सेज के जरिए तालीमी निज़ाम में बेहतरी ला रही है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि ख़ातीन की तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती है। पंजाब हुकूमत महफूज और मेयारी तालीम माहौल की फ्राहमी के लिए अमली इक़दाम कर रही है। सादिकाबाद में अंजुमन पटवारियानों गर्दावरान की हड़ताल चौथे रोज भी जारी रही, जिसके बायस तहसील भर में पटवारियों और गर्दावरों ने अपने दफातर को ताले लगा दिए। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात की हक में एहतजाज और नारेबाजी करते हुए कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 2015 से ज़ेर इल्तवा समरी फौरी मंजूर की जाए। अंजुमन के मुताबिक मुतालबात की मंजूरी तक कलम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी, जबकि पूरे पंजाब में एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहने के ऐलानात किए गए। लाला मूसा में DPO गुजरात अख्तर फारूक को इनकी शानदार पेशा वराना खिदमात, मिसाली कारकर्दगी और अमन अमान के क़याम के एतराफ़ में गवर्नर हाउस में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। इनकी सर्विस के दौरान जिला गुजरात में जुराइम की रोकथाम, आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और मुअस्सर पॉलिसिंग के फ़रोग़ में नुमाया इक़दाम किए गए। यह एजाज़ इनकी अनथक मेहनत, बेहतरीन क़यादत और आवाम दोस्त खिदमात का एतराफ़ करार दिया जा रहा है, जबकि शहरियों ने भी इनकी कारकर्दगी को सराहा। मुजफ्फरगढ़ के इलाके जतोई में दुकानदारों की इंसानियत सोज हरकत, 50 रुपए के समोसे खाने पर कमसिन बच्चे के कपड़े उतार दिए, बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाकर बरहना हालत में सड़क पर भगा दिया। वीडियो वायरल होने पर DPO मुजफ्फरगढ़ ने नोटिस ले लिया। दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। रहीम यार खान में कच्चा के इलाकों में बहाली और सरेंडर करने वाले अफराद को कौमी धारे में शामिल करने के अमल में तेजी लाई जा रही है। DPO इरफान अली समूह की हिदायत पर थाना माचका की हदूद में नादरा मोबाइल वैन के जरिए दूर दराज इलाकों में शनाख्ती कार्ड और बुनियादी दस्तावेजात की फ्राहमी शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद बरसों से महरूम अफराद को कौमी रजिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाना और इन्हें बाइज़्ज़त शहरी जिंदगी की तरफ वापस लाना है। पुलिस और मुतल्लिक़ इदारे सरेंडर करने वाले अफराद को पुरअमन और मुस्बत मुस्तकबिल की जानिब राग़िब करने के लिए सरगर्म अमल है, जबकि अहले इलाक़ा ने इस इक़दाम को सराहा। कराची में सिंध हुकूमत के महकमा खेलो अमूर नौजवान के ज़ेर एहतमाम मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर सूबे के 10 से ज़ायद अजला में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिनमें 4000 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मीरपुर खास, सखर, कराची सेंट्रल और शहीद बेनज़ीराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में फेंसिंग, हॉकी, फुटबॉल और मार्शल आर्ट्स के इवेंट्स मुनक़िद हुए। सेक्रेटरी खेल सिंध मुनव्वर अली महेसर ने इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और नौजवानों को मुस्बित सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने पर जोर दिया।
लियाकतपुर में पांधी प्रोडक्शन के ज़ेर एहतमाम लियाकतपुर अदबी फोरम पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी तारिक मलिक और गुलकार उस्ताद रियाज रावल के एजाज़ में एक पुरवकार शेरी नशिस्त मुनाकिद की गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी सरदार आशिक खान बुज़दार और मेहमान एजाज़ सरफराज अली मिर्जा ने शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ शोराय ने अपना कलाम पेश किया। मुकर्रिरीन ने तारिक मलिक और उस्ताद रियाज रावल की अदबी और सकाफती खिदमात को सराहा, जबकि महफिल में गायकी और शायरी से समा बांध गया। खैरपुर में बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट में हुकूमत सिंध के तावन से जदीद इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर 2 रोज़ा चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने किया। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन, वाइस चांसलर्स और मुहक्किकीन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, AI और रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहक़ीक़ी मक़ाले पेश किए। मुकर्रिरीन ने कहा कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जदीद तहक़ीक़ और तजुर्बात के तबादले का अहम ज़रिया है और नौजवान को जदीद टेक्नोलॉजी से हमाहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। और ये जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट में जो 4th कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से यहाँ स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है कि वो डिफरेंट जो लोग आए हुए हैं कराची से, इस्लामाबाद से, पूरे मुल्क से और भी पाकिस्तान से बाहर भी, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे, उनकी तालीम और जो आगे आने वाले वक्त में जो उनको बहुत फ़ायदा पहुँचा रही है। और मेरा ख्याल है कि जो यूनिवर्सिटी ने जो ये कदम उठाया है कॉन्फ्रेंस को इनेकाद करने का, ये बहुत अच्छा कदम है। इससे यहाँ की खास तौर पर जो एक रिमोट जगह है, यहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट्स के लिए भी और फैकल्टी। उमरकोट में बैल बरादरी के 2 ग्रोहों के दरमियान पुरानी दुश्मनी एक बार फिर खूनी तसादुम में तब्दील हो गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल उमरकोट मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद मुश्ताइल अफराद ने उमरकोट प्रेस क्लब के सामने अल्लाहवाली चौक मेन रोड बंद करके एहतजाजी धरना दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और मुज़ाकरात के बाद मुलज़मान की गिरफ्तारी यकीन दहानी पर धरना खत्म करवा दिया। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। लियाकतपुर में रईस बरादरान की जानिब से मुबैना तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र डॉक्टर अकरम के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली अल्लाहवाला चौक से शुरू होकर DSP सर्कल ऑफिस तक निकाली गई, जहाँ शुरका ने अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी की। मुज़ाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मामले का गैर जानिबदाराना नोटिस लेकर शफाफ तहक़ीक़ात की जाए, कानून के मुताबिक इंसाफ फ्राहम किया जाए। पुलिस के मुताबिक रैली पुरअमन रही और किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। मानावाला में फैसलाबाद रोड चुंगी फाटक के करीब कार की पैदल अफराद को टक्कर के नतीजे में एक बुजुर्ग शख्स जा बहक, जबकि खातून जख्मी हो गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी खातून को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जा बहक शख्स की लाश पुलिस के हवाले कर दी गई। जा बहक बुजुर्ग की शनाख्त 56 साला खालिद और जख्मी खातून की शनाख्त 30 साला अरूबी के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। चिकवाल में चुआस सैयदन शाह के करीब DG खान सीमेंट फैक्ट्री के नज़दीक ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग के वाक़े में एक नौजवान जा बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक फायरिंग का वाक़या इस वक्त पेश आया जब नामालूम अफराद ने ट्रैक्टर चलाते हुए नौजवान को निशाना बनाया, जिससे वो मौका पर ही जा बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने पुलिस की मौजूदगी में लाश ज़रूरी कार्रवाई के बाद THQ अस्पताल चुआस सैयदन शाह मुंतकिल कर दी, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। जैकबाबाद में पाकिस्तान पीपल पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से सेप्को वापटा की शहर में मसनूई बिजली की लोड शेयरिंग के खिलाफ ज़िला दफ्तर में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुज़ाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। मज़ीद जानते हैं नवाब अली से। जी बिल्कुल, इस टाइम जैकबाबाद प्रेस क्लब के सामने मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से वापडा की गैर अलोनिया और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एक बड़ा धरना जारी है। हमारे साथ रहनुमा है, उनसे जानते हैं कि आज के हवाले उनका क्या कहना है। वफाक की ज्यादती है, माने चोरी अगर हो रही है तो वापडा के अफसर मुलवस है। आए हम दिखाते हैं 62 लोगों की चोरी, उनकी फैक्ट्री, पेट्रोल पंप,
बैंक, होटल, बर्फ के कारखाने सब चोरी पे चल रहे हैं। 8 से 10 घंटे बिजली की गैर तवील लोड शेडिंग, जिन लोग ज़हनी मरीज बन गए, अस्पतालों में तड़प के मर रहे हैं, मेंटेनेंस वर्क्स नहीं है, तारें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और अफसरान ने क्या किया है, यहाँ से अपनी दफ्तर मुंतकिल करके 6 किलोमीटर दूर एक्सीएन एसडीओ जाके बैठ गए। पहले ये होता था खुली कचहरी लगाई जाती थी, डीसी बुलाता था, डीसी साहब भी अपने उसमें बैठे हैं दफ्तर में। हमें तो अफसोस हो रहा है अपने नुमाइंदों पे। आप इस्लामाबाद, कराची जाके आराम से बैठे, ये देखें आपकी आवाम, इन्होंने वोट दिया था ना आपको, ये एहतजाज कर रहे हैं। खुदारा इतना जुल्म नहीं करें, इतना जुल्म करें जितना हम सह सकें, जितना आप भी कल तक सह सकें। ये है कि ये एशिया का नहीं, अभी दुनिया का गर्म तरीन इलाका बन चुका है। आपको पता है 2022 से लेके हर साल जो है ये डिक्लेयर होता है कि ये दुनिया का गर्म तरीन इलाका है। इसलिए आज जो शहरी निकले हैं वो इसलिए नहीं निकले कि वो उनको गर्मी ने और सताया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको मालूमात दूँ कि 14 दिन हुए हैं ना मई को, अभी मई में स्टार्ट हुई है ना, 14 दिन के अंदर 2 दफ़ा हीट वेव आ चुके हैं। जैकबाद में 2 दफ़ा हीट वेव आ चुके हैं। अब हीट वेव कैसे आते हैं? हीट वेव ऐसे आते हैं कि जो मौसमियत खाता है उन्होंने तय किया है कि अगर 44 से लेके 48 दर्जा सेंटीग्रेड है और 3 दिन तक मुसलसल रहे तो वो इंसानी जिस्म की बर्दाश्त से निकल जाता है, फिर डिक्लेयर किया जाता है कि हीट वेव है। और वो दो मरतबा 15 दिनों में आ चुका है। आप बताएं कि आने वाले दिनों में हमारा क्या हाशर होगा। हर चीज पे हुकूमत सब्सिडी दे रही है, क्यों नहीं देती इन लोगों के लिए? लोड शेडिंग को क्यों नहीं खत्म करती? मेरा मुतालबा ये है कि ये बिजली के लिए स्पेशली इस इलाके के लिए सब्सिडी मुकर्रर की जाए और इस इलाके को लोड शेडिंग फ्री करार दिया। जैकाबाद शहर के जो एशिया का गर्म तरीन इलाका है, होना तो ये चाहिए कि जैकाबाद को लोड शेडिंग के लिहाज से फ्री जोन करार दिया जाए, लेकिन यहाँ पर 4 घंटे सिर्फ बिजली दी जाती है, वो भी ट्रिपिंग के साथ। जैकाबाद की आवाम को बिजली दी जाए, जैकाबाद के नाम नियाज नुमाइंदे जैकाबाद को बिजली फराम करें। जैकाबाद की वापडा वाले जैकाबाद की आवाम पर जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं। अपने लाइन लॉसेस कवर करने के लिए जैकाबाद की आवाम को इस आग का ईंधन बनाया जा रहा है। 52 सेंटीग्रेड की गर्मी में न बिजली है, न पानी है, न गैस है। आज आओ बका करते हुए जैकाबाद के लोग निकले कि अल्लाह करे कि जैकाबाद को बिजली मिले। रहनुमाओं की बातें सुनी, उन्होंने मुतालबा किया है कि फ़ौरन जो है वापडा की गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करके अवाम को रिलीफ फराम किया जाए। दीगर सूरत हमारा ये एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लागा, स्पेशल टीवी न्यूज़, जैकाबाद। इलाहाबाद में मोहल्ला खुशी गुजर में रात गए चोरी की 4 वारदातों में नामालूम चोर मुतादिद घरों का सफाया कर गए। मुतासरा घरों में मजमूई तौर पर नकदी, तलाई ज़ेवरात, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान चोरी कर लिया। शहरों ने वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए DPO कसूर से फौरी नोटिस लेने और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान में असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सादिकाबाद इमरान रसूल रांझा ने दाखिली रास्तों की खूबसूरती, सफाई सुथराई और तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने दीवारों पर जारी पेंट वर्क, मेन रोड्स के अतराफ झाड़ियों की सफाई और पार्क के तज़य्युन और आराइश समेत शहरी सहूलियात का तफसीली मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कब्रिस्तान, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और म्यूनसिपल ऑफिस का भी दौरा किया। मुतलका अमले को हिदायत की कि अवामी मसाइल की फौरी हल और साफ पानी की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। लाहौर इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के इश्तराक से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। एडिशनल IG पंजाब शहजादा सुल्तान की हिदायत पर मुनक़दा कैंप में मुंह और जबड़े के कैंसर से आगाही फ्राहम की गई। माहिर डॉक्टरों ने पुलिस मुलाज़मीन का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया और एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। एडिशनल IG के मुताबिक पुलिस एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए ऐसे इक़दामात जारी रहेंगे। लाहौर में CCTV फुटेज की मदद से शॉप रॉबरी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कोट लखपत पुलिस ने लियाकताबाद के इलाके से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को ट्रेस किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने न्यू जेल रोड पर वाक़या परचून की दुकान में गन पॉइंट पर वारदात के दौरान नकदी और मोबाइल फोन छीने थे। SP मॉल टाउन असद अली ने बताया कि मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है, जबकि इसके कब्जे से पिस्तौल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
शफीकाबाद पुलिस की कार्रवाई 12 साल लड़के के साथ रक्षा ड्राइवर की ज्यादती और बाश मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम स्कूल जाने वाले दो दोस्तों को रक्षे में वर्गलाकर अपने साथ घर ले गया और एक बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाया। मुलजिम ने डरा धमका कर बच्चे को वहां से भगा दिया और खुद फरार हो गया। शफीकाबाद पुलिस ने इत्तला मिलने पर फौरी रिस्पॉन्स करते हुए मुलजिम जफर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। एसपी सिटी आतिफ अमीर बर वक्त कार्रवाई और ओबाश मुलजिम की गिरफ्तारी पर SHO शफीकाबाद और पुलिस टीम को शाबाश दी। एसपी सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जैकबाबाद शहर में बदतरीन लोड शेडिंग और बार बार ट्रिपिंग के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी, समाजी और ताजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सराफा चौक से निकाला गया एहतजाजी जुलूस प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर धरने में तब्दील हो गया, जहां शुरका ने सेप्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और टेंट लगाकर एहतजाज जारी रखा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग और ट्रिपिंग का फौरी खात्मा किया जाए और जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। नौशहर फरोज में ठारू शाह पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 5 माह कबल दर्ज होने वाले चोरी के मुकदमे में मोटरसाइकिल बरामद कर ली। SHO असद नबी खच्ची के मुताबिक मोटरसाइकिल 29 दिसंबर 2025 को दर्ज होने वाले मुकदमे के तहत चोरी हुई थी, जिसे तहकीकात के बाद बरामद कर लिया गया। मोटरसाइकिल बादशाह असल मालिक के हवाले कर दी गई, जिस पर इन्होंने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। यौम तशक्कुर और मार्का हक के मौका पर घोटकी में NPCIH पाकिस्तान जिंदाबाद पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शहरियों के लिए सबील का एहतमाम किया गया, जहां शदीद गर्मी में मीठा शरबत और ठंडा पानी तकसीम किया गया। घोटकी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुनक़दा तकरीब में शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे लगाए, जबकि कौमी परचम भी लहराए गए। मुंतज़मीन का कहना था कि ऐसे फलाही इक़दाम अवाम में इत्तेहाद, भाईचारे और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देते हैं, जबकि शहरियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए इसे बेहतरीन अवामी खिदमत करार दिया। पुलिस हेडक्वार्टर खैरपुर में जेंडर बेस्ड वायलेंस के तहत खातीन और बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तकरीब SSP खैरपुर कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी की हिदायत पर SP हेडक्वार्टर ज़हूर अहमद सोमरो की सरबराही में हुई। प्रोग्राम में पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी, असातिज़ा और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि खातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक महज़ब मुआशरे की बुनियाद है। सनफ़ी तशद्दुद के खात्मे के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। खारीवाल बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जिला खारीवाल का बहादुर सपूत सिपाही सुहेल अहमद जामे शहादत नोश कर गया। शहीद की नमाज जनाजा आबाई गाँव में फौजी एजाज के साथ अदा की गई। नमाज जनाजा में DPO मोहम्मद आबिद, पाक आर्मी अफसरान, सिविल और पुलिस हुक्काम, अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। DPO मोहम्मद आबिद और फौजी अफसरान ने शहीद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि वतन के लिए दी गई ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। पेट्रोल स्क्वाड लोअर हज़ारा की अहम कार्रवाई। पेट्रोल स्क्वाड ने राजवाल कागान में कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में गैर कानूनी तैयार शुदा फर्नीचर और चेराई शुदा लकड़ी बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान मुतलका अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तर्जमान के मुताबिक जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और टिम्बर माफिया के खात्मे के लिए पेट्रोल स्क्वाड लोअर हज़ारा की कार्रवाइयाँ आइंदा भी भरपूर अंदाज में जारी रहेंगी। लियाकतपुर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर तहसील हेडक्वार्टर में 3 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का आगाज कर दिया गया, जहां शहरियों को मुफ्त तिब्बी मुआयना, अद्वियात और मुख्तलिफ बीमारियों की स्क्रीनिंग की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैंप का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तज़ा, राशिद रफीक चौधरी और मुमताज़ हुसैन बलोच ने किया, जबकि इस मौका पर MS डॉक्टर गुलाम शब्बीर लाखू और दीगर डॉक्टर भी मौजूद थे। इंतजामिया के मुताबिक कैंप में माहिर डॉक्टर्स मरीजों का मुआयना कर रहे हैं और तहसील समेत नवा के सैकड़ों शहरी सहूलत से मुस्तफीद होंगे। लाहौर में हुकूमत पंजाब ने मोटरसाइकिल, कार और कमर्शियल गाड़ियों के मुख्तलिफ ट्रैफिक जुर्मानों में कमी करते हुए वन ऐप को भी अपडेट कर दिया, जबकि आज से कमर्शियल गाड़ियों की भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान टिकट जारी होंगे। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने, लैंडलाइन और प्रेशर हार्न जैसी खिलाफ वर्जियों पर 1000, जबकि बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2000 रुपये जुर्माना बरकरार रहेगा। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने कहा कि ट्रैफिक चालान का मकसद शहरियों की इस्लाह और महफूज सफर को यकीनी बनाना है। शहरी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا CTO لاہور آپ سے مخاطب ہوں. میں صرف آپ لوگوں کی معلومات میں لانا چاہتا ہوں کہ پروونشل موٹر وہیکل آرڈیننس 2026 نافذ العمل ہے اور یہ گزٹ میں شائع ہو چکا ہے، اور اس کے تمام تر جو جرمانے ہیں وہ ایز پر پبلک ڈیمانڈ حکومت نے ریشنلائز کر دیے ہیں، اور ان کا شیڈیول نہ صرف یہ گزٹ میں آ چکا ہے بلکہ ہماری ون ایپ کے اندر بھی ان کے تمام تر جو ہیں کوڈز وہ اپڈیٹ ہو چکے ہیں. اس لیے تمام جو کمرشل اور نان کمرشل وہیکلز تھیں وہ تمام تر ان کے جو ٹریفک کی وائلیشنز ہیں وہ آج سے نافذ العمل ہیں، اور میری تمام جو ڈرائیور حضرات ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں. بصیرت دیگر آپ کے خلاف قانون و ضابطے کے مطابق کارروائی کی جائے گی. آپ کا توجہ کا بہت شکریہ. لاہور میں ایس پی صدر عبداللہ عمران چیمہ کی ہدایت پر مانگا منڈی پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش ادریس مغل کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 5 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کر لی گئی، جبکہ دوران تفتیش ملزم نے آن لائن منشیات منگوا کر پوش علاقوں میں تعلیمی اداروں میں یونیورسٹیوں اور ہاسٹلز کے اطراف میں نوجوانوں کو فروخت کرنے کا اعتراف بھی کر لیا. پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی، جبکہ ایس پی صدر نے کامیاب کارروائی پر SHO مانگا منڈی اور پولیس ٹیم کو شاباش دی. تھانہ میکلوڈ گنج پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا. کارروائیاں SHO راؤ کاشف جمیل کی سربراہی میں عمل میں لائی گئی. پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے منشیات بھی برآمد کر لی گئی، جبکہ نوجوان نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے علاقے میں مزید کارروائیاں جاری ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دیگر ملوث عناصر کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. توسا شریف کے نواحی بستی ڈاڑی شمالی میں چند روز قبل چھریوں کے وار سے زخمی ہونے والے 14 سالہ محمد عقیل کے ورثاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے انصاف کی فراہمی کی اپیل کی ہے. ورثاء کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف فوری اور شفاف کارروائی کی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے پتر تے قتلانہ حملہ کیتا گیا موقع تے مقصد میں کہنا میں گھر خانہ داری کرنی بیٹھی ہمیں میں کو بالے دسائے جو ایویں عقیل تے قتلانہ حملہ تھیا گیا. جس میں گئی ٹور تے داون مسوم ویندا پہ شیمپو گئی نکے اتھائی مقصد اے زخمی آ خون سب در یو نہیں کھڑا میں کو لگ بھگ تھیاں جو مقصد ہے تسا میرے پتر تے اتنا یو کتے او میں کو دھکا مارے میرے والے کی چھکے میں مسوم تے تھیاں او ٹائم موقع تے نکل چکے. ایک والا ایمبولینس تے چا گیا ایمبولینس چا گیا اساں تے تو سے ہسپتال گن گئے پیچھو اپنا کام پورا کرندے رہ گئے اپنا کام پورا کرندے رہ گئے. طبی والا سے گئے سارا کوئی میڈیکل نہیں بنایا گیا کشے کون کیا ڈاکٹر ہی دیکھ چکے ریترے گئیاں میرے ریترے ونجن کے پہلے وہ سارا مارکا اتھیں آیا بیٹا میری گال نہیں سنے گی جتنا میں رڑتی رہ گیا پٹیندی رہ گیا میرا کوئی گال نہیں سنے گی. ٹھیک ہے مقصد اگو تے میں دیر تک گئی میرے نال انصاف کیتا ونجے میں پوتے دی خاطر بہو رلیاں ہوں دھمکیاں دیندے کھڑن گھر صاحب براہمن دا نہیں چھوڑیا نہ میرے بال باہر نکلندا نہ میرے گھر والا باہر نکلندا. این ٹائم میں وطن چھوڑی وینیاں میں کو بس انصاف چاہیے مریم نواز کے میں کو انصاف بس دیا میں کچھ نہیں چاہیے. خانیوال میں ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید کی ہدایت پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور پنجاب پولیس نے گداگری کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی. مزید جانتے ہیں عامر نصیر سے. ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید کی ہدایت پر سوشل ویلفیئر پنجاب کی جانب سے گداگروں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی جا رہی ہے. تو میرے ساتھ موجودہ ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر محمد عمر اس سے جاتے ہیں. سر بتائے گا ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر گداگروں کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں، کتنی FIR دی ہیں اور کتنے بندوں کو گرفتار کیا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پیشہ ور گداگری ہے اس کی حوصلہ شکنی کے لیے محکمہ سوشل ویلفیئر کی ہدایت پر اور ڈپٹی کمشنر صاحبہ کی ہدایت پر ہم نے ایک مہم سٹارٹ کی ہے، جس میں خانیوال کی چاروں تحصیلوں میں جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے جوائنٹلی ایکشن سے جتنے پیشہ ور گداگر ہیں ان کو ہم اریسٹ بھی کریں گے اور ان کے خلاف FIR بھی دیں گے. پچھلے منتھ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی 19 FIR بھی دی گئی ہیں. تو بیسکلی اس میں ہم نے عام عوام کو بھی جو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہماری جو مختلف سماجی تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے ہم نے سیمینار واک اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ عام بندوں کو بھی اس چیز کا علم ہو کہ یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کی جو صدقہ خیرات کی جو آپ ان کو پیسے دیتے ہیں وہ ان کو دینے کی بجائے کسی ضرورت مند بندوں کو دیں، ان کی حوصلہ شکنی کریں
ताकि इनकी भी तादाद में जो है वो कमी आए। तो इस तरह के जो एक्शन है ये हमारी मैडम डिप्टी कमिश्नर साहिबा की सरबराही में ये रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं और इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी, अवेयरनेस कैंपेन में भी तेज़ी आएगी। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी है डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर पंजाब मोहम्मद उमर का ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी हवाले से आगाही वॉक भी की जा रही है और लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है। मेरा खाने वाले के शहरियों को ये पैगाम है कि गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इस पर हमारा साथ दें। अगर कोई भी गदागर ऐसे पाया गया तो उनके खिलाफ FIR भी दी जाएगी और उनको हवालात में बंद भी किया जाएगा। जी डेरा गाजी खां में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बुनियान मरसूस की पुरवकार तकरीब चेयरमैन रवियत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खैर आज़ाद की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के अज़म का इआदा किया। तकरीब में RPO डेरा गाजी खां मोहम्मद अजहर अकरम, कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी, डिप्टी कमिश्नर समेत सिविल पुलिस अफसरान और उलमाए कराम ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कौमी इत्तेहाद और अमन व अमान के फ़रोग पर जोर देते हुए कहा कि पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। घोटकी में कुम्हाड़ा थाना की हदूद में CPAC इंटरचेंज के करीब जुमा नमाज के दौरान उस्ताद शहजाद अहमद भारू की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मुतासरा उस्ताद के मुताबिक एक माह गुजरने के बावजूद मोटरसाइकिल बरामद नहीं हो सकी और वो रोजाना थाने के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने SSP घोटकी और DSP उबाड़ू से अपील की कि इनकी मोटरसाइकिल जल्द से जल्द बरामद करके वापस लाई जाए। उस्ताद शहजाद अहमद भारू तकरीबन 3 हफ़्ता जेको आहे CPAC वटि मस्जिद आहे गुलाम क़ादिर मालिक जी उते जुमा जी नमाज़ पढ़ां पियो त उन टाइम जेके आहे मस्जिद नमाज़ जे दौरान जेके आहे मोटरसाइकिल मुंहिंजी चोरी थी वई आहे। उन टाइम फ़ौरन जेको आहे फिलफोर असां जेको आहे पंहिंजो इंफॉर्मेशन ॾिनी SHO साहब खे पुलिस स्टेशन ते। उनखां बाद उन इंफॉर्मेशन वरिती मगर उनखां बाद जेको आहे उनखां असांखे रिस्पॉन्स न ॾेई सघियो आहे, संजीदगी सां कोन तो उनजी अंदर संजीदगी नज़र कोन थी अचे। बार बार जॾहिं वञूं था त दिलासा ख़ाली ॾिए थो मगर उनजी जेको रिस्पॉन्स असल आहे हक़ीक़त में उनजी जेकी हमेशह संजीदगी हूंदी आहे उहो नज़र कान थी अचे। बार बार उन वञूं था। हाणे असां पंहिंजो SSP घोटकी ऐं DIG सखर खे अपील कयूं था त फिलफोर जेको आहे असांजे लाइ महिरबानी करे त असांखे मोटरसाइकिल रिकवर कराई ॾी वञे। ऐं उन खां अलावा मां ख़ुदि प्राइवेट टीचर आहियां जंहिंजो मुंहिंजो सिस्टम तरीक़ेकार हमदुराब जो इहो आहे मोटरसाइकिल जो, इन जे करे मां तक़रीबन हाणे जेको आहे स्कूल बि टाइम ते नथो पहुचां, काफ़ी मामलात आहिनि। इन जे करे असां पुरज़ोर अपील कयूं था DIG पंहिंजे सरकार खे ऐं SSP घोटकी खे महिरबानी करे असांखे मोटरसाइकिल रिकवर। लाहौर में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुनकर मुताद्दिद दरख्वास्तों पर फौरी अहकामात जारी किए। कचहरी में 111 शहरियों ने बगैर सिफारिश अपने मसाइल पेश किए। खातून की मदद न करने पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने SHO शेरा कोट को मुअत्तल करते हुए खातून के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। खुली कचहरी में घरेलू तशद्दुद, जायदाद तनाज़ात, फ्रॉड और मंशियात से मुतालिक शिकायत पर मुतलका SHO को फौरी कानूनी कार्रवाई और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अहकाम जारी किए गए। लाहौर में बांग्लादेश के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल हाई लेवल वफ़द ने रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां इन्हें इमरजेंसी सर्विसेज के निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने वफ़द को रेस्क्यू 1122 के जदीद रिफॉर्म्स और ऑपरेशनल सिस्टम से आगाह किया। बांग्लादेशी वफ़द ने इमरजेंसी सर्विसेज अकादमी तरबीती सरगर्मियों और अमली मशकों को सराहते हुए निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। लाहौर में DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने मंशियात केस में अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स पर नोटिस लेते हुए मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DIG सैयद ज़ीशान रज़ा के मुताबिक SPCRO की ऑडिट रिपोर्ट में मुलज़मा के भाइयों नासिर और रियाज के खिलाफ 2020 और 2022 में मंशियात के मुकदमात दर्ज होने की तस्दीक हुई है। हुकाम का कहना है कि इन मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी नामजद मुलज़मा है, जबकि इसकी गिरफ्तारी के लिए कानूनी कार्रवाई और मुतल्लिका अदालत से इजाज़त हासिल की जा रही है।
डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर अली कादरी की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में इंसदाद पोलियो मुहिम 18 ता 21 मई 2026 की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान और स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इस मौका पर पोलियो टीम की तरबियत, माइक्रो प्लानिंग, सिक्योरिटी और फील्ड इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कचरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। बादशाह आगाही रैली भी निकाली गई, जिसमें अफसरान और अमले ने पोलियो के खात्मे के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।